मेरे दोस्त पिछले क्लासेस में हमने वाटर के कंटामिनेट ऑफ वाटर में इम्प्योरिटियाँ किस किस फॉर्म में रहती है वो सभी के सभी समझते हैं, चाहे केमिकल फॉर्म में रहे, चाहे फिजिकल फॉर्म में रहे, चाहे बायोलॉजिकल फॉर्म में रहे। आज वही कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटियाँ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सम टॉक्सिक इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जो कि वाटर में किस फॉर्म में रहते हैं, इनका क्या इफेक्ट है, पहले वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, ये जो भी टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, अगर आपके वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, जो आप वाटर यूज कर रहे हो, तो ठीक है सर। और अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है सर, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। जैसे सर, हानिकारक में कौन क्या क्या करती है मेरे भाई, यह जो है सेल को डैमेज करती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। अगर बात बोले मेरे दोस्त, सेल को, नर्वस सिस्टम को, जो भी हमारे शरीर में यूजफुल बैक्टीरिया है उनको मारने की काम करती है। अगर बात बोले सर, तो मसल्स पे इफेक्ट डालती है, बोन पे इफेक्ट डालती है सर। बोन के साथ साथ अगर बोले सर, मस्तिष्क ब्रेन पर भी इफेक्ट डालती है। यानी अगर बात बोले मेरे भाई कि अगर टॉक्सिक अमाउंट जितना होनी चाहिए वाटर में उससे ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमारे जीवन को खत्म कर देती है। अरे यार, नस काम नहीं करेगा, मसल्स काम नहीं करेंगे, मेम्ब्रेन काम नहीं करेंगे, माइंड काम नहीं करेगा, तो आप जिंदा होकर भी एक लाश की तरह जियोगे। इससे अच्छा मौत ही है। जैसे सर, मेम्ब्रेन कैसे काम नहीं करेगा, तो आपको मेम्ब्रेन जो होता है सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। नर्वस सिस्टम यानी आपके नस काम नहीं करेंगे, और बोन में दर्द, रीढ़ रीढ़ दर्द होने लगेगा, बोन हर एक जगह आपके दर्द होने लगेंगे। इतना ये खतरनाक है टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर हम बात बोले सर, तो टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं सर, उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ये चीज हम पहले समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। जैसे इनऑर्गेनिक टॉक्सिक सब्सटेंस की अगर हम बात बोले मेरे भाई, तो सबसे पहले बात अगर करें सर लेड की, लेड मिस होता है सर सीसा, सीसा की बात बोले सर, तो लेड की अमाउंट जो है 0.01 mg पर लीटर होनी चाहिए। अगर ये आपके वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है सर, तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं है, यह आपके लिए यूजफुल है। अगर दूसरा टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात बोले सर, आर्सेनिक की अमाउंट 0.01 mg पर लीटर आर्सेनिक की अमाउंट होनी चाहिए सर। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें सर जी, तो ब्रेरियम की अमाउंट कितना होनी चाहिए मेरे भाई, ब्रेरियम की अमाउंट होनी चाहिए 0.07 mg पर लीटर होनी चाहिए ब्रेरियम की अमाउंट। अगर हम आगे जाने मेरे भाई ब्राउन की अमाउंट, तो ब्राउन होनी चाहिए सर 0.05 mg पर लीटर ब्राउन होने चाहिए। ये सभी के सभी टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेरे भाई। अगर वही बात करें सर कैडमियम की, तो कैडमियम 0.003 mg पर लीटर होनी चाहिए कैडमियम की अमाउंट दोस्तों। अगर हम बात बोले मेरे भाई क्रोमियम की अमाउंट, तो क्रोमियम भी एक तरह के टॉक्सिक इनऑर्गेनिक का काम करता है सर। क्रोमियम भी 0.05 mg पर लीटर होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात बोले सर फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स का जो अमाउंट है मेरे भाई 0.001 mg पर लीटर होनी चाहिए। अगर हम आगे बात बोले सर Hg का, Hg का बात बोले सर, तो Hg की अमाउंट 0.001 mg पर लीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी मेरे दोस्त, ये जो भी देखो टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं नर्वस सिस्टम को, मेम्ब्रेन को, माइंड को, बात करें नर्व्स को, बात करें आपके मसल्स को, रीढ़ को, हड्डी को, बहुत सारा इफेक्ट आपके बॉडी में ला देते हैं। लेकिन बात करें सर कि कौन कौन से टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वाटर में अवेलेबल रहते हैं, और उनकी मात्रा क्या है, कितनी मात्रा तक रहने पर वह हमारे जीवन के लिए यूजफुल है, लाभदायक है, और कितना अमाउंट ज्यादा होने पर वह हमारे लिए डेंजर साबित होंगे। तो मेरे भाई, यह जो भी आपको दिखाया है, जैसे लीड हो गया सर, लीड हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेरियम हो गया, बेरन हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, फिनॉल हो गए, Hg हो गया,
ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक टॉक्सिक कंटामिनेट केमिकल वाटर में प्रेजेंट रहते हैं सर। लीड की अमाउंट 0.01 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए। आर्सेनिक की अमाउंट 0.01 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए सर। बेरियम की अमाउंट 0.07 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए सर। बोरॉन की अमाउंट 0.05 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए सर। कैडमियम की अमाउंट 0.003 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए सर। क्रोमियम की अमाउंट 0.05 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए सर। फिनॉल की अमाउंट 0.001 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए सर। एची का अमाउंट 0.001 mg पर लीटर से कम होनी चाहिए। ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक से टॉक्सिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर बात बोले सर कि वाटर में कितना टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको हम एएएस मेथड से फाइंड आउट करते हैं। एएएस मेथड से फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई। एएएस मींस बोले सर आर्सेनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो, समझने की कोशिश। देखो टॉक्सिक जो इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको हम एएएस मेथड से फाइंड आउट करते हैं। एएएस मेथड बात बोले सर तो एएएस मेथड होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो मेथड। मेरे भाई एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो मेथड से हम टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं सर। यह मेथड है जो कि इनऑर्गेनिक टॉक्सिक कितना अवेलेबल है वाटर में, इसको फाइंड आउट कर लेता है। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोबायल और बायोलॉजिकल वाटर, क्वालिटी वाटर, ये वाटर में कितना प्रेजेंट होनी चाहिए सर। माइक्रोबायल या माइक्रो ऑर्गेनिक वो हम चीज या बायोलॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे। और आज आपका यह टॉपिक द एंड भी हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं सर माइक्रोबायल या मेरे दोस्त बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। याद रखना इसको एएस मेथड से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मेरे दोस्त। अगला हम समझने की कोशिश करते हैं सर माइक्रोबायल या बोले सर बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। मेरे दोस्त माइक्रोबायल या बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी के मतलब हुआ कि वाटर में जो भी कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां है वह बायोलॉजिकल फॉर्म में है सर। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे सर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड यूज किया जाता है सर। पहला तो मेथड है सर, पहला मेथड की बात बोले सर, पहला मेथड है प्लेट काउंट मेथड, प्लेट काउंट मेथड। और दूसरा मेथड है सर मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड, मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपका माइक्रोबायल यानी बायोलॉजिकल फॉर्म में वाटर में कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटियां रहती है सर, उसको हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं सर, प्लेट काउंट मेथड और एक होता है मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। मेरे भाई प्लेट काउंट मेथड की बात बोले सर तो प्लेट काउंट मेथड में क्या करते हैं, एक हम ग्लास प्लेट लिया जाता है सर, एक ग्लास प्लेट लिया जाता है, ग्लास प्लेट लिया जाता है सर जिसका शेप की बात बोले सर तो जिसका शेप इस फॉर्म में रहता है सर, यह एक ग्लास प्लेट के फॉर्म में है। इसी तरह से हम लेते हैं सर प्लेट काउंट मेथड को टेस्ट करने के लिए। और यह प्लेट काउंट मेथड का मेन काम जो है मेरे भाई, प्लेट काउंट मेथड में यह मेथड आप तब यूज करोगे जब आपको यह पता रहेगा कि वाटर में जो भी माइक्रोबायल यानी बायोलॉजिकल क्वांटिटी की अमाउंट कितनी है। बोले सर तो माइक्रोबायल इसमें आपको नोन रहेंगे यानी आपको पता रहेगा, तब आप प्लेट काउंट मेथड को जानेंगे। ठीक, और यह जो भी आप टेस्ट करेंगे दोस्तों वह 27 सेंटीग्रेड पे करेंगे, सॉरी 37 सेंटीग्रेड पे करिएगा और 24 आवर्स के लिए इसको टेस्ट आप करेंगे। यानी सर
प्लेट काउंट मेथड तो ठीक है सर, माइक्रोबायल यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कितना वाटर में प्रेजेंट है यह पता रहेगा हम तब करेंगे सर, और नहीं पता रहे ये जरूरी थोड़ी कि पता ही रहेगा, नहीं भी पता हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर पता है तो आप प्लेट काउंट मेथड यूज करो, अगर नहीं पता है सर तो अगला मेथड हम जानेंगे जो कि मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड होता है मेरे भाई। यह मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड किस तरह रहता है वो हम चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह जो मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड है सर, यह मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड में हम इसको हम क्वांटिटी यानी क्वांटिटीफाई करते हैं कि कितना अमाउंट अवेलेबल है, इसमें हम क्वांटिटीफाई करने के काम करते हैं सर। मेम्ब्रेन फिल्टर एक तरह से इस तरह से फिल्टर पेपर होता है सर, जिसपे वाटर का यह प्रॉपर तरह से ड्रॉपलेट दिया जाता है, प्रॉपर वे में वाटर पे ड्रॉपलेट दिया जाता है दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर वे में वाटर में ड्रॉपलेट देने का काम करता है। ये सभी के सभी मेरे भाई वाटर सैंपल हैं आपके, जो कि वाटर गिर रहे हैं इस मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसको भी जो भी टेस्ट है मेरे भाई, यह भी टेस्ट 27 सेंटीग्रेड 24 आवर्स के लिए किया जाता है सर। और अगर हम बात बोले मेरे भाई तो इसमें एक इनक्यूबेट लगा रहता है जो कि आपको प्रॉपर काम करते हैं। यही था 2 मेथड, इसको समझना। आप फिगर अगर बनाना चाहते हो दोस्तों तो फिगर बना लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये कब हमें पता चलेगा कि इसमें क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, या टेस्ट हम अगर करते जाए कितना देरी तक करेंगे? तो यदि आपको मेरे भाई जो भी ये मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर डॉट ब्लैक पैचेस बनने लगेंगे सर, तो आप समझो कि यह जो भी मैक्सिमम क्वांटिटीफाई करना था वाटर में वह क्वांटिटीफाई हो चुका है सर जी, और इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक टेस्ट है सर ई कोली टेस्ट, जिससे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है, मे भी नहीं तो नहीं भी मिलता है। हम एक टेस्ट समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ई कोली टेस्ट। ई कोली टेस्ट को जानने की हम कोशिश करेंगे मेरे भाई कि यह ई कोली टेस्ट है क्या। देखो ई कोली टेस्ट से हम करें सर तो यह टेस्ट से हम माइक्रोबायोलॉजिकल सब्सटेंस यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म में चाहे जिस फॉर्म में रहे सर, बायोलॉजिकल फॉर्म में रहे, इसको हम क्वांटिटीफाई करने का काम करते हैं सर। क्वांटिटीफाई करने की काम करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल का। ई कोली